आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। पैसों को रुपए में दशमलव में लिखिए। जैसे पहला है 7 पैसे, फिर दूसरा है 7 रुपए 7 पैसे और तीसरा है 77 रुपए 77 पैसे। तो देखिए, अब जैसे हमें पता है कि जो 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे वो किसके बराबर होते हैं? वो बराबर होता है 1 रुपए के बराबर। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? 1 रुपए के। तो इसी तरह से अगर मैं 1 पैसे की बात करूं कि 1 पैसा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 पैसा बराबर हो जाएगा, देखिए 1 और बटे में 100 रुपए के। 1 बटे 100 रुपए के बराबर होगा। ये जो 100 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें 7 पैसे को क्या बदलना है? रुपए में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? पहला पार्ट देखते हैं कि जो 7 पैसे हैं उसको हम रुपए में कैसे बदलेंगे। 7 पैसे को रुपए में हम लिख सकते हैं 7 पैसे बराबर 7 और गुणा में 1 बटे में 100 क्या? रुपए। ठीक है, क्योंकि 7 गुणा 1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जब किसी के बटे में 200 आ जाता है तो वो क्या होता है कि हम उसके ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं सीधे हाथ की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ से एक तो 7 है ही है, तो 7 हो जाएगा और दूसरा अंक नहीं है तो इसलिए हम दूसरे अंक की जगह 0 लगा देंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0.2 के बाद हमने दशमलव लगा दिया, यानी 0.07 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यही उन्होंने हमसे प्रश्न में कहा था कि पैसों को रुपए में और फिर दशमलव में लिखिए। तो हमने रुपए में भी लिख दिया और क्योंकि ये हमने दशमलव में लिखा है तो ये रुपए में भी है और दशमलव में भी है। तो ये आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरा क्या है? 7 रुपए 7 पैसे। ठीक है, तो देखिए 7 रुपए और क्या है? 7 पैसे। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 7 रुपए और 7 पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब भी और आता है तो और का मतलब क्या होता है? प्लस। यानी कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाई 7 रुपए प्लस क्या? 7 पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अभी अभी हमने 7 पैसे को किस में बदला है? रुपए में बदला है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई 7 रुपए और प्लस 7 बटे में 100, ये भी अब रुपए में बदल गया। क्योंकि अगर हम 100 से भाग कर दें तो चीज़ पैसे से किस में बदल जाती है? रुपए में बदल जाती है। 7 पैसे को मैंने रुपए में बदल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा? ये 7 रुपए तो है ही है, प्लस ये कितना हो जाएगा? जब 100 से इसको हम भाग दे रहे हैं इसका मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा सीधे हाथ की तरफ से। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0.07 रुपए। तो देखिए अब दोनों रुपए रुपए हो गए तो अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं ना आसानी से। पहले यहाँ पर देखिए ये रुपए में था, ये पैसे में था, इसलिए हम इसको अलग अलग लिख रहे थे कि 7 रुपए 7 पैसे। लेकिन अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों की ही किस में है? रुपए में है। तो देखिए 7.00, भाई 7 रुपए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7.00 दशमलव में है क्योंकि है ये, और 0.07 है ही है, 0.07 है ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 70.700। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से? ये आपका आ जाएगा 7.07 रुपए। ठीक है, अब हमने इसको किस में बदल दिया? रुपए में भी बदल दिया और दशमलव में भी बदल दिया। यही हमारा प्रश्न था। चलिए अब देखते हैं तीसरा भाग इसका। तीसरे में इन्होंने क्या कहा है? देखिए कि 77 रुपए 77 पैसे हैं। तो इसको कैसे बदलेंगे? अब देखिए हमारे पास क्या है? 77 रुपए हैं, ठीक है, और 77 ही पैसे हैं। तो वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 77 रुपए और 77 पैसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 77 रुपए तो है ही है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 77 पैसे। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए 77 रुपए आपके पास है ही हैं। अब ये जो 77 पैसे हैं इसको भी मैं अगर रुपए में बदल लूँ तो फिर मैं इन्हें जोड़ पाऊंगा।
तो 77 पैसे को रुपए में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से भाग दे दूंगा। तो जब 100 से भाग दूंगा तो अब ये किस में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि 77 रुपए तो आपके पास है ही है, प्लस जब दो नीचे ज़ीरो हैं, 100 है होता है, तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाता है। तो यानी कि दोनों के साथ जो है इनके बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 0.77। और इसको हम 0.77 भी कह सकते हैं रुपए। ठीक है, अब हम दोनों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए 77.00, ठीक है, और क्या है 0.77। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 77.77 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये कितने रुपए हो गए, 77.77 रुपए ये हो गए ये। ठीक है, इस तरह से हल करके बता देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमने इसको रुपए में भी बदल दिया और दशमलव में भी बदल दिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।